हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बढ़िया, शानदार, मार्वलस। कैसे चल रही है आपकी स्टडी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाउ आर यू? कैसे हैं? बढ़िया, चलो ठीक है। आइए चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। नाउ अब जो टर्न है वो पैरेलल प्लेट पीपीसी का है। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आइए, हाँ, आंसर जरूर दीजिए। कुछ लोगों ने आंसर दिए तो मैंने रिप्लाई किया है। जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं तो जरूर देखिएगा और आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर, अज्यूमिंग एन आइसोलेटेड कंडक्टर, ओके, आइसोलेटेड कंडक्टर, if it is enclosed within an earth concentric sphere, it means this is also spherical conductor. If it is enclosed within an earth concentric sphere से पता लगा, then its capacitance increased by a factor n, then its capacitance increased by a factor n, then the ratio of the radii पोज करें और ट्राई करें और आंसर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए देखते हैं क्वेश्चन में आपको जो बोला है। सॉल्यूशन देखिएगा। आई होप यू हैव ट्राइड, मैच कीजिएगा। आइसोलेटेड स्फेरिकल जो कंडक्टर होता है उसका कैपेसिटेंस इट इज गिवन बाय सी। अगर मैं इनिशियल बोलूँ सी इज इक्वल टू आइसोलेटेड स्फेयर, ओके, दिस इज द फॉर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल conductor. What is the capacitance? It is given by C1 is equal to 4 pi epsilon naught R1. Say R1 is the initial, you can say R1 is the radius of the isolated spherical conductor. After according to the given information within a concentric sphere, if it is enclosed within a earth concentric sphere, अगर इसको हम अर्थ में कॉन्सेंट्रिक कर दिया जाए, अर्थ में देखिएगा, assuming an isolated if it is an enclosed within an earth concentric sphere, ओके, ये स्पेयर है, ये अपना पहले वाला स्पेयर है R1 और ये जिसका रेडियस है R2 और ये अर्थिंग किया हुआ है, दिस इज द अर्थिंग, ओके। तो दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन कि आउटर जो है वो अर्थ है, अर्थ मीन्स अर्थिंग किया हुआ है, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा इसका, और उसके इनसाइड एनक्लोज विद इन, ठीक है, एनक्लोज द इनिशियल जो कंडक्टर था उसको हमने उसके कॉन्सेंट्रिक सेंटर, कॉमन सेंटर पे रखा है। हाँ जी, अब बता दें इसकी कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज बाय ए फैक्टर एन, ठीक है साहब। ये प्रिंसिपल यूज कर रहा है। प्रिंसिपल अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे भी कैपेसिटेंस क्या होती थी, इंक्रीज हो जाती थी जब अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर पास में लेके आते थे किसी चार्ज कंडक्टर के पास में। ये इनिशियली कोई चार्ज कंडक्टर था, इसके पास में आप ये अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर लेके आए तो कैपेसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इंक्रीज होती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इजंट इट। हमने ये तो डिस्कस किया था, अगर नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखे पीछे वाला, ओके, कौन सा प्रिंसिपल वाला। हाँ जी, अब देखते हैं इसका कैपेसिटेंस। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कोई मुझे बता सकता है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? और इनर वाला अगर पॉजिटिव चार्ज है, जो भी चार्ज होगा प्लस क्यू, ठीक है, इसमें मान लीजिएगा प्लस क्यू, तो इस पे आ जाएगा माइनस क्यू और आउटर वाला पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो इट इज एक्टिंग एज ए स्फेरिकल कैपेसिटर। ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है और ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? इट एक्ट्स एज a spherical capacitor, ओके। देखिएगा, यस, आ जाइए, देख रहे हैं इंक फिल कर रहा था, पूरा खराब हो गया, शर्ट भी और ये भी, चलो कोई बात नहीं। इट एक्ट्स एज ए स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है डियर स्टूडेंट, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, लार्जर माइनस स्मॉलर। एम आई राइट? बिल्कुल सही लिखा है, वेरी गुड। जो ये C2 गिवन है दैट इज गिवन द n टाइम्स इंक्रीज्ड, n टाइम्स, ठीक है, बाय फैक्टर, इट इज इंक्रीज बाय ए फैक्टर n. It means this is the equation first, this is the equation second, so you can say C2 is equal to n times of C1. Put the value, put कीजिए दोनों वैल्यूज को। From here you will find 4 pi epsilon naught R1 R2 divide by R2 minus R1 is equal to n times of C1,
4 pi epsilon naught r1. 4 pi epsilon naught goes to home. From here r1 also goes to home. So you have, क्या है आपके पास में, यह आ जाएगा सर r2 यहाँ से डिवाइड बाई r2 माइनस r1 को इधर भेज दिया जाए तो ये आ जाएगा इजिकल टू n r2 माइनस r1. ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे. अब इसको सोल्व कर लेते हैं. आइए कहाँ सोल्व करें, वहाँ स्पेस है हमारे पास में, यूज कर लेते हैं. यह आ जाएगा, हाँ अपने पास में इक्वेशन है सिंपल, देखिए पे योर अटेंशन. सर r2 इजिकल टू n टाइम्स r2 माइनस r1. नाउ मल्टीप्लाई करें n से, उधर भेजें तो यू विल फाइंड दैट हो जाएगा r2 माइनस n r2, ये हो जाएगा माइनस n r1. मैंने मल्टीप्लाई किया और उधर भेज दिया. r2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस n इज इक्वल टू माइनस n r1. हाँ जी, रेशियो क्या आ जाएगा, r2 अपॉन r1 इज इक्वल टू माइनस n 1 माइनस n, माइनस कॉमन ले लीजिएगा n अपॉन n माइनस 1. तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, n अपॉन n माइनस 1. सो r2 अपॉन r1 जो आ रहा है रेडियई का रेशियो, दैट इज, अच्छा इन्होंने किसके लिए बोला है, अब ये r2 अपॉन r1 आ रहा है, ऑप्शन में दे रखा है n माइनस 1 अपॉन n भी है, n अपॉन n माइनस 1 भी है. तो कौन सा सही होगा. पहले इन्होंने किसकी बात की है, पहले इन्होंने बात की है आइसोलेटेड कंडक्टर की. तो हमें इसको पहले रेडियस लेनी होगी r1 अपॉन r2 की. तो दैट इज द रेशियो n माइनस 1 अपॉन n. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. फॉर द पॉइंट इतना सोचना पड़ेगा बारीकी से, बिल्कुल बिल्कुल. पहले कौन सा आपको बोला गया था, आइसोलेटेड कंडक्टर, तो उसका रेडियस r1, तो पहले आप उन्हीं को रखना है, कह रहा है ना. देन द रेशियो ऑफ द रेडियई ईच. तो ये इसने ऑटोमेटिकली यहाँ अंडरस्टूड होता है कि पहला कौन सा लेना है, आइसोलेटेड. हाँ ये इसने बोलता सेकंड टू फर्स्ट ऐसा मेंशन करता तो हमारा आंसर ये हो जाता. गॉट द पॉइंट. आई होप यू एंजॉय. प्लीज लाइक एंड शेयर. Thank you for watching. Yes dear student, there is a new question and this is for all of you. तो आप अपना आंसर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के, और बिल्कुल काम है ना, सीरियस होके सोल्व करें. अच्छा क्वेश्चन है, रीड कर देता हूँ. A sphere of radius 0.02 meter is suspended. 0.02 meter is suspended within hollow sphere of radius 0.05 meter. You can say this is the r1 inner radius, this is the outer radius r2. Okay, if the inner sphere is charged to potential 1500 volt, inner को चार्ज किया गया है, and outer sphere is earth, और outer को क्या किया, अर्थिंग. then find the capacitance and the charge of the inner sphere. तो इसका कैपेसिटेंस बताना है आपको, कैपेसिटेंस सिस्टम की होती है, ठीक है. इनर का पूछा है तो कोई बात नहीं, चार्ज पूछा है, वो चार्ज कितना होगा. ऑप्शंस आर देयर, 3.7 पिकोफेरेड, 6.5 NC मीन्स नैनो कूलम. आई थिंक आप क्लियर होगा. 7.3 पिको, 5.6, 2.7, 4.5, 5.55 नैनो कूलम. तो ऑल दीज आर ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू. सो ट्राई एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. लेट्स सी कितनों का सही होता है. यस मैजिक. यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए. We have another question. The thickness of air layer between two coatings of a spherical capacitor is 2 centimeter. Okay, it is the difference between आपको ही बताना है. The capacitor has the capacitance as the sphere of 1.25 meter diameter. Oh, ये भी दे रखा है कि एक आइसोलेटेड जो स्पेयर है, स्पेरिकल कंडक्टर है, उस 1.2 मीटर डायमीटर का, उसका जितना कैपेसिटेंस होगा उतना ही इस अरेंजमेंट का होगा. ठीक है. फाइंड द रेडियई ऑफ दिस सरफेसेस. चलिए सोल्व करते हैं. आप जरूर ट्राई करें पॉज करके. ओके, यस, आई होप यू हैव ट्राइड. लेट्स, व्हाट आर गिवन सर? इट इज गिवन दैट देयर इज ए spherical capacitor having radii, say this is the r1, this is the r2, and the separation between both of the coatings, or you can say layer, r2 minus r1 is 2 centimeter. This is given r2 minus, and you have to find r1 and r2. What are the values of radii, r1 and r2? And another information is given that there is a diameter 1.25 meter
diameter 1.25 मीटर स्क्वायर ऑफ कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस होगा C इजिकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, and that is equal to the capacitance of this arrangement, this spherical capacitor. So ready? Yes, आ जाइए. I am going to solve that. You can say this is the C1 and this is the C2. C2 is equal to क्या होता है आपको पता होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1. सो C1 C2 आर इक्वल, व्हाट इज द R? R यहाँ पे क्या है सर, D बाई 2, डायमीटर है 1.2 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा 0.6 मीटर, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वहाँ पे अपने पास में आ गया 60 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे. ओके, सो इक्वल कर दीजिए C1 और C2 को, दोनों को इक्वल दे रखा है ना. द कैपेसिटेंस हैज द कैपेसिटेंस एज दी स्क्वायर ऑफ 1.2 मीटर, इसका मतलब दोनों का सेम है क्या कैपेसिटेंस. तो C1 प्लस C2, सॉरी C1 इज इक्वल टू C2. व्हाट इज C1 सर, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1. तो बता दें अब क्या आ जाएगा. सो सिंपल है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो जाएगा. R हमें पता है कितना है 60 सेंटीमीटर है, R2 माइनस R1 2 सेंटीमीटर है, तो दिस विल बी 60 इंटू 2 इज इक्वल टू R1 R2. सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ R1 R2 वी हैव 120 सेंटीमीटर, आई थिंक 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये. दिस इज द वैल्यू R1 R2. सर मुझे प्रोडक्ट थोड़ी चाहिए, मुझे तो इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए R1 R2 की. हाउ विल यू फाइंड? सर मेरे पास में डिफरेंस है, प्रोडक्ट है, तो थोड़ी सी मैथ्स लगा दूं, या फिर आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं. यहाँ से R1 को R2 के टर्म्स में यहाँ पुट कर दें और फिर सोल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा. सो डोंट वरी, मैं आपको डायरेक्ट एक मैथमेटिकल इक्वेशन बता रहा हूँ, उससे सोल्व कर सकते हो, पहले भी बताया है. देखिएगा क्या है, अगर आपके पास में R1 माइनस R2 और आपको चाहिए R1 प्लस R2, so you can write R2 माइनस R1 होल स्क्वायर, प्लस में चाहिए प्लस आएगा 4 R1 R2. so I have value R2 minus R1, I have value of R1 R2, putting that values we will get R2 minus R1 is the 2 centimeter, so square 4 R1 R2 is the 120. so from here what will you have sir, 480 और ये कितना हो जाएगा 484, राइट. 484 is the 22 centimeter. so I have R1 plus R2, या you can say R2 plus R1 is equal to 22 centimeter. so this is the equation second, so equation second, equation first सोल्व कर लो. क्या आ जाएगा यहाँ पे सर, ये आ जाएगा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 22. व्हेन यू सॉल्व इट व्हाट विल हैपन, आप इसको माइनस कर दें, माइनस प्लस माइनस, सो इट विल बी कैंसिल और ये हो जाएगा यहाँ से, नो ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है, नो प्लस है, सॉरी वहाँ प्लस है यार, R2 प्लस R1 है, हाँ R2 प्लस R1 है, तो क्या आ जाएगा R1 कैंसिल, 2R2 इट विल बी 24 और यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा R2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो दिस इज द R2 एंड व्हाट, अच्छा नज़र नहीं आ रहा, ओके नज़र नहीं आ रहा भैया, तो यहाँ लिख दें R2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. वेरी गुड. चलो फिर बता दो R1 कितना आ जाएगा. R1 भाई दोनों का सम 22 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 22 माइनस 12, तो इट विल बी 10 सेंटीमीटर. So this is the R1 and this is the R2. सिंपल था सर, बहुत ईजी था, थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस था, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग था, क्वेश्चन अच्छा था. आई होप यू लाइक, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, प्रेस द बेल आइकन. ओके, थैंक यू. यस मैजिक, यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए. एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. द अर्थ हैज वॉल्यूम V, सरफेस एरिया A. ओके, द कैपेसिटेंस विल बी. क्या होगा, ऑप्शंस आपके सामने अगर रख दिए जाएं तो क्या होगा, देखिएगा. यस डियर स्टूडेंट, दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू. तो बताइए क्या आंसर आएगा, मैं सोल्व करूँ.
आपके लिए है ये क्वेश्चन, आप सोल्व करें और आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। तो कुछ आपके लिए भी होगा, तो मुझे पता लगे कि आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। ओके, चलो मूव करते हैं आगे। यस मैजिक, यस डियर स्टूडेंट, अब आ जाइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम बात करते हैं। व्हाट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? सर इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स having surface area A and having equal charge in magnitude प्लस Q माइनस Q, मैग्नीट्यूड Q है, ठीक है, एंड अपोजिट साइन यू। आप देख सकते हैं वन प्लेट अर्थिंग किया हुआ होगा, एक प्लेट का अर्थिंग क्या होगा, क्यों? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या सिखाता है? ये तो सिखाता है किसी भी चार्ज कंडक्टर के नियर बाय अगर आप अर्थ किया हुआ कंडक्टर रखते हैं, व्हेन यू प्लेस्ड अर्थ कनेक्टेड conductor nearby a charge conductor then its capacitance increases by considerably. Got that point? अगर नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखें। Yes, अब प्लस और माइनस यहाँ पे दो साइन ऑफ पोलरिटी नजर आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा फॉर द रीजन डी, ठीक है। दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ओके, प्लेट्स का जो शेप है वो स्पैरिक सर्कुलर भी हो सकता है। ये मैंने जो रेक्टेंगल साइड का आपको दिख रहा है, किस तरह से, ये समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अरे भैया ये इस तरह से है, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे दो प्लेट रखी हुई है लाइक दैट, ऐसे दो प्लेट रखी हुई है। तो अब ये दोनों प्लेट, ये जो सरफेस एरिया है ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल में रेडियस जहाँ देंगे वहाँ पे क्या होगा, इस सर्कुलर, ठीक है। तो यही बता दिया, न्यूमेरिकल में गलती मत करना। अब एप्सिलॉन नॉट A/D फॉर्मूला लगाएंगे, अभी आएगा, देखिए। हाँ जी, नाउ डियर स्टूडेंट बात करता हूँ यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फ्रिंजिंग इफेक्ट। व्हाट इज द फ्रिंजिंग इफेक्ट? अगर मैं बात करूँ फ्रिंजिंग इफेक्ट तो आपको वो मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जब चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज जरूर जाके देखें। फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या होता है? फ्रिंजिंग इफेक्ट बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स, यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम the sharp edges, from the sharp edges, जो भी शार्प एज है वहां से कितना बेंड हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दैट इज द फ्रिंजिंग इफेक्ट। वो हम नेगलेक्ट मान रहे हैं यहाँ पे। उसको नेगलेक्ट कैसे मानते हैं? वो जो डी होता है उसकी ये हाइट है, सरफेस एरिया उससे बहुत कम है, ये जो बहुत कम बहुत पास में है, तो ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बेंड होने से पहले ही दूसरे वाले प्लेट पे पहुंच जाए, रीच कर जाए। गॉट द पॉइंट? ये है फ्रिंजिंग इफेक्ट, इसके बारे में बताना जरूरी था, बता दिया है। अब आइए इसकी लैंग्वेज लिखता हूँ। रेडी? यस मैजिक, यस डियर स्टूडेंट आ जाइए। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप लोग? यस डियर स्टूडेंट, यस। देखिए हमने देखा है कि यहाँ फ्रिंजिंग इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए सेपरेशन स्मॉल लिया है, सरफेस एरिया ये लिया है, ठीक है, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कैपेसिटेंस फाइंड करनी है तो आपको पता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस हाउ विल यू फाइंड? सर आपने एक रिलेशन बताया था E.D.R वाला कंसेप्ट, तो वही अप्लाई करेंगे। आ जाइए। यस मैजिक स्टूडेंट, देखिएगा what is the potential difference between both the plates, both the charged plate। यस क्या आ जाएगा फटाफट से बता दो। ये आ जाएगा सर डेल्टा V इज इक्वल टू Vx माइनस Vy। Why I am writing? You can consider a चार्ज Q ट्रांसफर फ्रॉम Y प्लेट टू X प्लेट, ठीक है। तो डेफिशिएंसी अकर होगी वहां पे, Q चार्ज अगर आपने ट्रांसफर किया Y टू X तो वहां पे डेफिशिएंसी होगी तो माइनस Q, यहाँ पे एक्सेस अमाउंट हो गया तो प्लस Q, यहाँ से Q अमाउंट यहाँ सप्लाई कर दिया। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ पे क्या होगी? डेफिशिएंसी कमी, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा प्लस Q। तो वहां से वहां आपने सप्लाई किया तो दैट इज फ्रॉम Y टू X initial to final E vector dot dr. Now tell me what is the electric field inside? Well, there is the electric field E is equal to sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught. सर कैसे लिख रहे हैं आप? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सीट, ए प्लेट, और आप इसका देखिएगा ये जो अंदर वाला है वो लेयर किसकी तरफ बिहेव कर रहा है? एक सीट की तरफ बिहेव कर रहा है, ये भी है, ठीक है। दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स
सेम डायरेक्शन में आएगा, दैट इज द ई, और वो क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड क्या आता है 0। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज जाके देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट, हमने वहाँ पे डिटेल से डिस्कस किए हैं इसके सारे केस, और ये भी बोला कि कैपेसिटर में ये यूज होगा। ओके तो आई एम गोइंग टू पुट योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड सर इधर है, आप इधर चल रहे हो, तो दोनों में एंगल कितना हो गया? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है एंड यू आर मूविंग लाइक दिस डी आर वेक्टर, तो व्हाट इज द एंगल 180। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू माइनस ADR cos 180 and that is the separation between y and x. So cos 180 is -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का DR cos 180, ठीक है। माइनस माइनस में क्या लगा देता हूँ प्लस लगा देता हूँ, ये y to x का बीच का सेपरेशन D, तो दिस इज द ED। गॉट द पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म क्यों है पहले ही बता चुका हूँ, क्या था सब फ्रिंजिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल कंसिडर करें, दैट्स व्हाई ये यूनिफॉर्म है तो हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया था, इसका वेरी नहीं कर रहा। माइनस और cos 180 का माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। DR स्मॉल सेपरेशन था, कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन x एंड y, बिटवीन x एंड y कितना है D, तो हमने पुट कर दिया E इंटू डी, ठीक है। हाँ जी डेल्टा V हमारे पास में आ चुका है, डेल्टा V इज इक्वल टू ED। नाउ व्हाट इज द कैपेसिटेंस? सर कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बोलती है C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V, पुट द वैल्यू Q अपॉन ED। हाँ जी E क्या है फटाफट से लिख दो, E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D, ठीक है। ये हो जाएगा Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा D। अच्छा सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे लिखते हैं? आई होप याद होगा, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। पुट कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ से Q एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, नज़र आ रहा है? बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा D, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमारे पास में जो कैपेसिटेंस की जो पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटेंस आई है वो क्या है? एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सिंपल है, वेरी इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, पोटेंशियल फाइंड किया, ED आ गया, डिवाइड कर दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा अपॉन को Q अपॉन A लिखा, Q अपॉन A से Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, आंसर आ गया। गॉट द पॉइंट, वेरी गुड। यस मैजिक, यस डियर स्टूडेंट आ जाइए। डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ PPC पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम डिपेंडेंसी को डिस्कस कर रहे हैं। अभी फॉर्मूला आया था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सर एप्सिलॉन नॉट क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या फिल कर रखा था, वैक्यूम फिल कर रखा था। अगर सर इसके अंदर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल कर दे कम्प्लीटली अगर आप इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल कर दें, आई एम टॉकिंग अबाउट कम्प्लीटली, गॉट द पॉइंट, ये कोई डायलेक्ट्रिक स्लैब फिल कर दिया एप्सिलॉन R, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये C नोट था, ये मीडियम में आ जाएगा एप्सिलॉन R टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नोट अपॉन D। तो रिमेंबर दिस, हमेशा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी जब आप डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायलेक्ट्रिक मीडियम उसमें इंसर्ट करेंगे, चाहे पार्सली करें चाहे कैसे भी करें, याद रखिए इस बात को। कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेज विद डायलेक्ट्रिक स्लैब या डायलेक्ट्रिक मटेरियल। आप देखिए कि अपना ग्रो में जो भी सिलेंड्रिकल आता है उसमें थोड़ा सा लेयर होती है मटेरियल की, वो इसीलिए होती है कि ताकि इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। यस तो यहाँ से देखो एप्सिलॉन R टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, CM इज इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ C नॉट फ्रॉम हियर। हाँ जी किस पे डिपेंड कर रहा है? पहला आपने बता दिया सर नेचर ऑफ मीडियम, पहला हो गया सर नेचर ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पे या डायलेक्ट्रिक मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, किसके? इनसाइड द कैपेसिटर। दूसरा हम बात करें एरिया, C प्रोपोर्शनल है एरिया, सो यहाँ से आ गया एरिया ऑफ प्लेट। और थर्ड हम बात करें सेपरेशन के, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल D, ठीक है, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल D, देख पा रहे हैं बच्चों, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल D, तो ये हो जाएगा सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो इनचार्ज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या करता है, डिपेंड करता है। आई होप तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इस पे भी। चलो एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आ जाइए। यस मैजिक, यस
Yes dear student, आ जाइए. We have another question. In this question, PPC. PPC, you know, it stands for parallel plate capacitor having surface area 25 centimeter square and separation between them is 2.0 mm. देख पा रहे हैं आप लोग 2.0 mm. तो कितना डिफरेंस है. ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है सरफेस एरिया और जो सेपरेशन लिया वो बहुत स्मॉल लिया. इट इज़ वेरी स्मॉल. व्हाई? बिकॉज टू एलिमिनेट, टू अवॉइड फ्रिंजिंग इफेक्ट. ओके यस, आगे चलते हैं. द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट सप्लाई. ओके, एक्सटर्नल सोर्स है, ईएमएफ सोर्स है. फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर. चार्ज ऑन कैपेसिटर का मीनिंग होता है चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर मैग्नीट्यूड वाइज. आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड वाइज, both having positive and negative opposite kind of charge. Okay, so if a dielectric medium of constant 5 is inserted then find the new capacitance. Okay, अगर आपने completely fill किया है dielectric constant एप्सिलॉन आर की वैल्यू गिवन है तो what is the answer. आइए सोल्व करते हैं फटाफट से. देखिएगा सॉल्यूशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है, आप लिख लीजिएगा. सरफेस एरिया है 25.0 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, एंड सेपरेशन बिटवीन दैम 2.0 mm. अगर आप चाहें तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें. सो कन्वीनियंट के लिए 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एंड ये यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर. अच्छा जी, बात करते हैं वोल्टेज सप्लाई. आपको कितना देर का है? 20 वोल्ट. ओके, व्हाट इज द चार्ज? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. आपको पता होगा बेसिक फॉर्मूला था Q इजिकल टू CV. बेसिक फॉर्मूला था Q इजिकल टू CV. आई हैव V बट आई डोंट हैव C. लेकिन देखिए C, देयर इज C. सर व्हाट इज C? C इज द एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. एम आई राइट? यही तो होता है. अभी तो फाइंड किया है यार, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. पुट द वैल्यू एंड यू विल फाइंड द आंसर ऑफ इट. व्हाट इज दैट? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12. आई होप यू रिमेंबर. एंड व्हाट इज द यूनिट? अगर आपको यूनिट पूछी जाए तो क्या होगा? सर आपने बोला 8.85 10⁻12 है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एंड दैट इज C स्क्वायर अपॉन NM स्क्वायर. चलो ठीक है, ये तो याद होगी. ये याद नहीं है तो दूसरी वाली बता दो, हमने डिस्कस की हुई है. अनदर यूनिट फेरेड पर मीटर. बहुत बढ़िया, शानदार शॉर्ट बाउंड्री पर. दैट इज द फेरेड पर मीटर. वेरी गुड. अच्छा जी, बता दे फटाफट से वैल्यू. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी है. एरिया आपको गिवन है 25 इंटू 10⁻⁴ एंड व्हाट इज द सेपरेशन? सेपरेशन इज 2 इंटू 10⁻³ एंड वोल्टेज कितना है? 20 वोल्ट. सोल्व कीजिए डियर स्टूडेंट. व्हाट विल यू हैव? यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा? आई थिंक ये आ जाएगा चार्ज आपके पास में 11.06 पिकोफैरड. आज चार्ज पूछा भैया, चार्ज पूछा है, क्या बता रहे हैं आप? 11 चेक कर लीजिएगा. यहाँ से ये आ ही जाएगा 11.6 पिको कुलाम. आई थिंक देखिएगा, चेक कीजिएगा एक बार. ओके डियर स्टूडेंट, देखिए दैट इज द आंसर 12.125 पिको कुलाम. कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मिस्टेक हो सकती है, डजेंट मैटर, बट देखिएगा ये कंसेप्ट ये लगेगा. ठीक है, मैंने कैलकुलेशन की थोड़ी बहुत डायरेक्ट यहाँ, तो अब चेक लीजिएगा 12.125 पिको कुलाम. रैंडम डाटा लिया था. ओके, चलते हैं नेक्स्ट. बात की है सर, इफ न्यू डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर इसमें इंसर्ट किया जाए तो न्यू कैपेसिटेंस CM क्या होगा? एप्सिलॉन R टाइम्स ऑफ C नॉट. एप्सिलॉन R टाइम्स ऑफ C नॉट. तो एप्सिलॉन A कितना था फटाफट से बता दो डियर स्टूडेंट. ये आ जाएगा सर 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू. एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू आप इसमें डिवाइड कर दो 20 का, वही आंसर आ जाएगा. मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप मैच कर लीजिएगा ना. ये आ जाएगा 2125 डिवाइड बाई 20. ये पिको है ना, तो पिको फैरेड में आंसर आना चाहिए. ओके, मैं 20 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था ना V से, तो इससे डिवाइड करूँगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, इसलिए. हाँ, इतना तो लगा ही सकते हैं कॉमन सेंस. तो ये आ जाएगा 12.125 डिवाइड बाई 4 पिको फैरेड फ्रॉम ईयर 3.34031 पिको फैरेड. अच्छा जी, ये आ गया 3.031 पिको फैरेड. ओके, ये वाला आपके पास में कैपेसिटेंस है. गॉट द पॉइंट एवरीवन? आई थिंक क्लियर होगा. वेरी गुड. और ये जो पहले वाला कितना 0.6 के लगभग था, देखो कितना गुना बढ़ गया. ये इनिशियल कैपेसिटेंस आप देख लो यार, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके देखोगे ना, तो ये अप्रोक्स आ जाएगा 0.6 के लगभग. ठीक है, चेक कर लेना. हाँ जी ठीक है.
ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अंधेरा हो रहा है तो आप भी उजाला लाएं हमारे और आपके जीवन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।